नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई सभी। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अजय खंडे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मास्टर अजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा अलजेब्रा चल रहा है और लगातार हम अलजेब्रा पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस चर्चा को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, कुछ नए नए क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आया हूँ, बड़े ध्यान समझते रहना दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमें लगभग 37 क्वेश्चन हमारे पिछली क्लासेस में हो चुके हैं। ठीक, अब देखिए क्या दे रखा है। यदि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर बराबर 98 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा ही अच्छा और शानदार गजब क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान समझना। अभी तक क्या था कि हमने ये सीखा है कि अगर x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो और अगर आपको पूछा जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे दोस्तों कि इस a को हमने क्या कर दिया, a का क्यूब हमने कर दिया। ठीक है, और जब यहाँ पर प्लस होता है तो इधर जाके हमें माइनस करना है, माइनस में 3 × a करना है हमें। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस आपको करना होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है, ये हमें पता है, ये रिजल्ट हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x नहीं दे रखा है। अब आपको दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर 98। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर में लिखा है ना, इसको सबसे पहले आपको x प्लस 1/x के वैल्यू में बदलना होगा। ठीक है, तभी तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब काम ये करें कि इसको जो है आप x प्लस 1/x में किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये तरीके भी आपको सिखा रखे हैं। ठीक, किस प्रकार से बदलेंगे, चलिए उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि अगर आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी हो तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, थोड़ा ध्यान समझेंगे। ठीक है, कि अगर आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर आपको कोई a वैल्यू इस प्रकार से दे रखी होती है, ये मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ना वो पिछली क्लासेस से बिल्कुल रिलेटेड रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बस उन्हीं चीज़ों को अब आपको आगे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने दो रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको प्लस में बदलना हो x प्लस 1/x तो आप क्या करेंगे, कि इस a को उठा कर यहाँ रखा, a में आपने 2 जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद आपने इस पर रूट लगा दिया, तो यहाँ पर जो है x प्लस 1/x की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और यदि आपको इसी को माइनस में निकालना होता है x माइनस 1/x बराबर, तो क्या करना है, रूट लगाएंगे a माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अंडर रूट में प्लस करना है 2, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी अंडर रूट में a के माइनस में कितना करना है 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले केस में दोनों हम माइनस घटाते हैं, ये प्लस वाले केस में दोनों हम प्लस जोड़ते हैं। ठीक है, इस वजह से ये आता है। ये सारी चीज़ें, ये जो रिजल्ट कैसे आया है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमें इसको अगर इधर बदलना है प्लस में, देखो प्लस में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस में वैल्यू पूछी है, समझ गए, तो प्लस में वैल्यू पूछिए तो हमें पहले इसको प्लस में बदलना है। ठीक है, तो हम ये अगर निकाल लेंगे तो क्यूब पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको निकालना हो x प्लस 1/x तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे आप। इसको हम क्या लिखेंगे,
x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर क्या करेंगे a प्लस 2 और इसका क्या लगा दो रूट। इस a का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों 98 दे रखा है, तो आपने यहाँ पर 98 लिखा, प्लस में 2 रखा और इसका क्या लगा दिया आपने रूट लगा दिया। 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये तो सभी को पता होगा कि 100 का जो इसका वर्गमूल क्या होता है, तो इसका जो वर्गमूल होता है मतलब ये 10 का वर्गमूल होता है। किसका होता है 10 का। तो x प्लस 1/x बराबर कितना निकल कर आ गया हमारे पास 10। ठीक है दोस्तों, अब हम आसानी से इसका क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे वही रिजल्ट पर आ जाइए कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 10 दे रखा है, इसका आपको क्यूब निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे थोड़ा समझेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब देखो पहले वैल्यू निकल देते हैं अपन। x प्लस 1/x बराबर कितना है हमारे पास 10 है। कितना है हमारे पास 10 दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्यूब निकाल दो, इसका क्यूब कर दो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या बताया था मैंने क्यूब में आपको रिजल्ट। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप अगला वीडियो देखो ना, नेक्स्ट वीडियो जब भी आप देखो तो आप पिछले वीडियो की चीज़ें आप अच्छे से क्लियर करके आया करो। ठीक है, क्योंकि जो आगे चीज़ें चल रही होती हैं वो पिछली क्लास से रिलेटेड हैं, और फिर अगर आप पिछली क्लासेस देखते हैं तो आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर आपको क्या करना है a का क्यूब माइनस इधर प्लस है तो इधर माइनस में 3 × a, इस प्रकार से करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस a का मतलब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों बताइए, इस a का मतलब यहाँ पर कितना हुआ 10, तो 10 का क्यूब करेंगे माइनस में 3 × a मतलब इस 10 का गुणा कर दो। ठीक, कोई दिक्कत। तो बताइए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 3 में 10 का गुणा 30, 1000 में से 30 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 970, और यही आपका आंसर है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर आपको निकालना हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 970। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया इतना। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़े ध्यान समझते रहना। इसी प्रकार से अगर आपको दे रखा हो, देखिए मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपको दे रखा हो कितना 83, कितना दे रखा हो आपको 83 दे रखा हो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा हो 83 हो, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको दिया है, बस ये है फर्क इसमें कि आपको जो है माइनस में वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो माइनस में निकाल लेंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में भी मैंने आपको बता रखा है कि स्क्वायर में अगर आपको दे रखा हो तो माइनस में उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो देखिए ये प्लस में दे रखा है, तो अब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था रिजल्ट में, a माइनस 2 इसका क्या लगा दो रूट लगा दो, ये तो बताया है। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए। देखिए a मतलब कितना है यहाँ पर 83 में से आपने 2 घटाया तो ये हो जाएगा 81, और 81 का रूट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, ये 9 वैल्यू निकल कर आपके सामने आ गई। ठीक है, ये आपको बार बार लिखना नहीं है, ये आपको बार बार लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, देखते ही 7 वैल्यू का आपको पता हो जाना चाहिए कि 83 में से 2 घटाया 81, और 81 किसका होता है वर्गमूल 9 का होता है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई है 9। ठीक है, अब उसका क्यूब करने में कुछ भी देरी नहीं करनी है आपको। देखिए x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्यूब निकालेंगे आप, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब बराबर
ठीक है। क्या करेंगे, a का क्यूब मतलब 9 का क्यूब, माइनस में 3 इंटू a मतलब 9, ठीक है। माइनस नहीं करना है, यहाँ पर ये गलती है हमारी, माइनस इधर है तो इधर आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, प्लस हो तो इधर माइनस करना है, अगर इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताइए 9 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 729, 9 का क्यूब हो गया 729 प्लस 3 नाम कितना हो जाएगा 27, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 7 16 का 6, ठीक है, 4 और 1 5 और ये कितना हो गया 7। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना 756। तो हमने ये आंसर निकाल लिया, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 756। बड़ा ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आपको देखना है, ठीक है। इन सवालों को चुटकियों में हल करना है दोस्तों, और कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको रिजल्ट, ये छोटे छोटे रिजल्ट जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं ये आपको दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है। तुरंत सवाल को देखकर आपको याद आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं इस पर, कि अगर आपको x² प्लस 1/x² बराबर 83 हो, तो अगर आपको मान लीजिए कि ये प्लस में पूछा जाता, अभी हमने माइनस में निकाला है ये अगर प्लस में आपसे पूछा जाता, ठीक है, तो इसका मान आप किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। फिर वही कहानी किस प्रकार से निकालेंगे इसका आंसर आप देखिए, किसमें दे रखा है आपको, ये प्लस में, और यहाँ पर भी किसमें पूछा है आपसे, प्लस पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि x प्लस 1/x निकालो, पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट जल्दीबाजी में ऐसा ना करें कि इसका क्यूब कर दे और डायरेक्ट निकाल दे, ऐसा नहीं करने भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले इसको x प्लस 1/x में बदलना है, फिर आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखिए फिर 83 है जो है, यहाँ पर प्लस है, तो 83 प्लस कितना हो जाएगा 2, रूट लगा दो, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 83 और 2 कितना हो गया दोस्तों 85, रूट में कितना आ गया 85। अब 85 किसी का वर्गमूल नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ो, तो इसका मतलब x प्लस 1/x प्लस की 1/x की वैल्यू जो है कितना आ गई √85, ठीक है। अब इसका कर दो क्यूब, क्या कर दो, इसका क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब करेंगे x³ प्लस 1/x³ बराबर, ठीक है, इसका क्यूब करना है आपको, ठीक। तो देखिए 85 रूट इसका क्यूब लगाओ माइनस, ठीक है, माइनस में 3 इंटू फिर यही 85 आ जाएगा फिर से हमारे पास। बताइए इधर प्लस तो इधर क्या करेंगे आप माइनस, इधर प्लस तो उधर क्या करेंगे आप माइनस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए 85 रूट में लिखा है, इसका क्यूब आपको करना है, इसका क्यूब खोलेंगे तो इसका मतलब √85 का आपने 3 बार गुणा किया है, और √85 और √85 का गुणा करने के बाद आपके पास आएगा 85, कितना आएगा 85, और अंदर जो बचेगा हमारे पास 85 ये बचेगा, ठीक है। माइनस में कितना है 3 इंटू √85। अब देखिए यहाँ पर भी 85 है, यहाँ पर भी 85 है, 85 दोनों जगह पर है, तो आप 85 में से 3 घटा सकते हैं, ठीक है। तो 85 में से आपने 3 घटाया तो कितना आएगा बताइए, हैं कितना आएगा 82 आएगा, बताइए कोई दिक्कत इसमें, 82 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर आपको x² प्लस 1/x² बराबर 83 दे रखा हो, क्यूब में प्लस में वैल्यू निकालना है, तो आपका आंसर क्या हो गया 82/85, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं हम, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ये आपका 40 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, यह हमारा 41वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज इसमें हम कर देते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा m
m की घात 4 प्लस 1/m की घात 4 बराबर, ठीक है, बराबर 119, कितना दे रखा है आपको 119 हो तो आपसे पूछा गया कि m की घात 3 प्लस 1/m की घात 3 का मान क्या होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। और दूसरा जो है इसमें हम पूछ लेते हैं कि अगर आपको माइनस में निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ठीक है। दोनों वैल्यू आपसे पूछी गई हैं, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली, ठीक है। तो इसको देखकर घबराना नहीं है कि घात में 4 आ गया तो अब क्या करें भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बस यहाँ पर आपको अप्लाई करना है अब, ठीक है। देखिए कि अगर आपको घात में 4 दे रखा हो तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, फिर आप वही काम करेंगे कि इसको पहले आप स्क्वायर में बदलो, x² प्लस 1/x² बराबर, फिर क्या करो 119 में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ेंगे, ठीक है। और इसका क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। ये सब रिजल्ट मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, m की घात 4, ठीक है, तो यहाँ पर m लिखो, m है तो m लिखो यहाँ पर, ठीक। तो ये जो है एक m² में पहले बदला है ये, क्योंकि हमें जो है अगर m³ प्लस 1/m³ की वैल्यू निकालना है तो हमें m प्लस 1/m की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर ये हमें वैल्यू पता चल गई तो हम ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत। m प्लस की वैल्यू और एक m माइनस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए अब 119 में आप 2 प्लस करेंगे, 119 में आप अगर 2 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो गया, ठीक है। और 121 किसका होता है बताइए, 11 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि m का वर्ग प्लस 1/m का वर्ग बराबर कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, ये 11 आ गया, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मुझे अगर प्लस में वैल्यू चाहिए, मुझे अगर माइनस में वैल्यू चाहिए तो किस प्रकार से निकालेंगे, अभी हमने सीखा है, ठीक है। क्या करेंगे, मुझे इसको प्लस में निकालना है तो m प्लस 1/m बराबर क्या होगा, ठीक है। और अगर इसे मुझे माइनस में निकालना है तो m माइनस 1/m बराबर क्या होगा, ठीक है। अभी तो हमने सीखा है, क्या करेंगे 11 में आप 2 जोड़ देंगे, रूट लगा दो, 11 में से आप 2 माइनस कर दो, रूट लगा दो, काम खत्म। यही तो करना है, बताइए कोई दिक्कत। तो ये प्लस वाली वैल्यू आ गई, ये हमारी माइनस वाली वैल्यू आ गई, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए प्लस वाली वैल्यू में थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। x नहीं अपना क्या है चल रहा है, m है, ठीक है। तो m प्लस 1/m बराबर ये कितना हो जाएगा बताइए, 11 और 2 कितना हो गया बताइए, 13 हो गया, तो रूट 13 हो गया इसका। और m प्लस 1 माइनस, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस में निकालेंगे, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 11 में से 2 घटाया तो 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 किसका होता है, 3 का। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना, 3, इसकी वैल्यू 3 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √13 और इसकी वैल्यू हो गई 3। अब आप इसका क्यूब में आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी, देखिए अब आप आसानी से इसका क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि हम प्लस में m प्लस 1/m हमने निकाल लिया है। देखिए m का क्यूब प्लस 1/m का क्यूब बराबर क्या करेंगे, इसको उठाना है, प्लस वाली वैल्यू है तो इसको उठाना है, गलती से इसको मत उठा देना, क्योंकि ये माइनस में निकालने में काम आता है। ये माइनस है तो माइनस में निकालेंगे, ये प्लस है तो प्लस में निकालेंगे, ठीक है। तो प्लस है यहाँ पर √13, तो देखिए √13 इसका क्यूब करो, माइनस में प्लस है तो इधर माइनस, 3 × a मतलब कितना, √13,
बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 का अगर अंडर 13 का अगर आप क्यूब करने जाएंगे तो इसका हो जाएगा 13 और अंदर क्या बचेगा अंडर 13, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 माइनस कितना कर दिया आपने अंडर 13। अब आप इसमें से घटाएंगे, 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 10√13। तो ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर होगा 10√30, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक तो आंसर आपका ये आ गया प्लस में। अगर आपको माइनस में निकालना है तो देखिए, माइनस में निकालना है आपको तो क्या करेंगे, m³ माइनस 1/m³ बराबर, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू लेंगे। पहले माइनस में है तो आप माइनस वाली वैल्यू लेंगे, कितनी है 3, इसका क्यूब करो, प्लस है तो इधर क्या करेंगे -3 × 3, 3 × 3 कर दिया आपने। 3 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों बताइए 27। 27 में आप जोड़ेंगे 3 × 9 तो ये हो जाएगा कितना 36 तो आपका एक आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान समझ लो, क्या किया हमने, घात 4 में था तो पहले x² में बदला, ठीक है, 119 में 2 जोड़ा, रूट लगाया 121। अब 121 किसका होता है बताइए 11 का, तो ये 11 आ गया। इसको निकालना है प्लस में माइनस में, फिर हमने इसमें 11 में 2 जोड़ा 13 का रूट लगाया। 11 में से 2 माइनस किया 9 किसका होता है 3 का, तो माइनस में वैल्यू। क्यूब में निकालना है तो प्लस वाली वैल्यू लो, तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, क्यूब कर दिया कितना आ गया 10√13, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में निकालना है तो माइनस वाली वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, 3 का क्यूब प्लस 3 × 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों 36। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे और सवाल लेते हैं हम इस पर, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया है, तो घबराने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट हम बिल्कुल सीख चुके हैं, शुरुआत की क्लास में हमने बेस बना लिया है, अब आपको कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं धीरे से लेवल बढ़ाते हुए चलूँगा, ठीक, चलिए। चलो थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा और बदल देते हैं, ठीक, ताकि और आपको चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको कि यदि मान लीजिए आपको दे रखा हो m⁴ प्लस 1/m⁴ बराबर 79, ठीक है हो, तो यही आपसे पूछा है कि m³ प्लस 1/m³ का मान क्या होगा और m³ माइनस 1/m³ का मान क्या होगा, ठीक है। दोनों वैल्यू बड़े बेहतरीन तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे। देखिए फिर वही कहानी है, फिर से रिपीट करेंगे आप, x² पहले निकालो आप, x² प्लस 1/x² बराबर, ठीक है, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे आप, ठीक है, 79 है ये, तो यहाँ पर आपने 2 जोड़ा, फिर इसका लगा दिया रूट। 79 और 2 कितना हो गया 81, ठीक है, और 81 किसका होता है बताइए 9 का होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना 9। तो ये जो हमारा आंसर है कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया है, ठीक है, ये कितना हो गया 9। अब इसमें आपको अगर प्लस में वैल्यू चाहिए तो x आ गया, तो आ जाता भाई, थोड़ा m कर लो इसको, थोड़ा और सुंदर दिखेगा, क्योंकि m में आपको पूछा है, तो इसको m बनाओ, ठीक है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना भाई अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आप रहते हैं, अगर बैठे हुए थे सामने बिल्कुल, तो आप मुझे बता देते सर यहाँ पर m लिखो, क्योंकि m है, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x भी काम वही है, लेकिन और सुंदर बनाने के लिए हमने m का यूज़ किया है, तो बिल्कुल और अच्छे से मज़ा आएगा। देखिए कि m है m² है यहाँ पर, ठीक है, m² है
ये भी कितना है m स्क्वायर है, ठीक है, बराबर कितना आ गया 9। तो देखिए m प्लस 1/m निकालना है आपको, तो क्या करेंगे बताइए, 9 में कितना जोड़ें, 2 जोड़ें, रूट लगाओ, प्लस है प्लस करो, एक m माइनस, ठीक है, माइनस में निकालना 1/m बराबर क्या करो, रूट लगाओ, 9 में कितना जोड़ो आप, माइनस करो, ये माइनस है तो माइनस करो, माइनस में 2 करो, ठीक है। तो देखिए 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 तो होता नहीं है, तो सीधा आप लिख दो क्या √11, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, तो √7 लगा दो भाई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपने प्लस में वैल्यू ये निकाल दी और एक माइनस वैल्यू आपने ये निकाल दी। अब आप इसका क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका क्यूब कर सकते हैं कि अगर आपको निकालना हो m³ प्लस 1/m³, तो क्या करेंगे 1/m³। तो देखिए प्लस में निकालना है तो प्लस वाली वैल्यू उठाएंगे, कौन सी है √11, ये उठाओ यहाँ पर रखो, √11 रख दिया आपने, इसका क्यूब करो, फिर माइनस प्लस है तो माइनस 3 × √11 फिर से लिख दिया, ठीक है। तो 11 का आप अगर क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 11 रूट में कितना 11 माइनस में 3 × 11, बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 11 में से आपने 3 घटाया तो कितना आएगा, तो उससे बताइए 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8√11। तो पहला आंसर आपका ये हो गया, पहला आंसर आपका ये हो गया कि आपको m³ प्लस 1/m³ पूछा गया, तो 8√11, एक आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब आपको निकालना है किसमें, अब आपको निकालना है किसमें, माइनस में, m³ माइनस 1/m³, तो बराबर क्या होगा। तो देखिए बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें हम बिल्कुल सीख चुके हैं, बड़े शानदार तरीके से अब आपका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए क्या करना है आपको, कहाँ गया अपना, ये रहा माइनस वाली वैल्यू, तो पहले माइनस वैल्यू देखेंगे क्या है हमारे पास, अंडर रूट में कितना 7, ठीक है। तो √7 का क्यूब करो, माइनस है तो इधर प्लस करो, फिर कितना 3 × √7, यही करेंगे, कोई दिक्कत। इसको अगर आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 7√7 प्लस 3√7, तो ये 7 और 3 कितना हुआ बताइए, सभी को बोलना है साथ साथ, कितना हो गया 7 और 3 10, ठीक है। तो ये हो गया 10√7, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है, एक तो प्लस में ये वाला, माइनस में, ठीक है। तो दोस्तों इसको बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से अगर आप रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल कहीं कोई आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम और अगला सवाल लेते हैं। ये चीज़ें मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि घात में 4 आ जाए, क्यूब निकालना हो, वर्ग आ जाए, क्यूब निकालना हो, कैसे भी आ जाए, ठीक है, आप निकाल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन और बदलते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा हो गया 42 हो गया, ये 43, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि यदि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हल कर देंगे अपन, देखेंगे ध्यान से। देखो तो आपसे पूछा गया सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए भाई, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए, ठीक है।
फिर आपसे पूछा गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए। फिर आपसे पूछा गया कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए। फिर आपसे पूछा गया x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बताइए। ठीक है, आप बताना है आप कि x प्लस 1/x 5 क्वेश्चन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें कितने सवालों के जवाब देना है दोस्तों? 5 क्वेश्चन के जवाब आपको देना है। ठीक है, और आप बड़े शानदार तरीके से आंसर देंगे, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले तो ये एक इक्वेशन लिखिए आपके सामने, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर प्लस में चाहिए, मुझे वर्ग निकालना है, मुझे क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए और x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तभी हम ये वर्ग निकाल सकते, क्यूब निकाल सकते। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए, ये अगर आपको निकालना है तो इसको आपको इस रूप में बदलना पड़ेगा। अब वो काम आपको आना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे आप? पहले भी मैं एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इस प्रकार से एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर इस पर डिस्कस करते हैं कि इसको हम इस प्रकार से कैसे बदलेंगे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों में आप क्या करो, x का भाग दे दो। क्या कर दो? x से डिवाइड कर दो इसको। देखो अभी बदल देंगे अपन तुरंत। x से अगर आप डिवाइड करेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों पक्षों में आप क्या करो, x से भाग दे दो। तो x से भाग देने पर हमारा क्या फायदा होगा कि x से भाग दिया हमने, यहाँ पर भाग दिया, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी देंगे, 0 हो जाएगा। तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x घात 1 कट जाएगी, 1 घात कट जाएगी, तो बचेगी 1 घात, तो x बचेगा यहाँ पर माइनस, ये x से गया तो कितना बचा यहाँ पर 3, प्लस यहाँ पर कितना होगा 1/x, बराबर में कितना चल रहा है दोस्तों 0। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमने काट दिया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं रिजल्ट पर कि x माइनस 3 प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस, इधर कितना बचेगा 3 प्लस 1/x बराबर कितना 0। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे कि इस x प्लस 1/x अगर हम इसको जोड़ दें और माइनस की वैल्यू उधर ले जाएं तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए x प्लस 1/x बराबर, इसको हमने लिख दिया, माइनस की वैल्यू उधर ट्रांसफर करो, माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू ये हमने निकाल ली। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू हमने निकाल दी है। बताइए, अब अगर आपको इसको माइनस में निकला है, किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। ठीक है, तो माइनस में भी आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको अगर माइनस बदलना है, तो ये भी तरीके मैं सिखा चुका हूँ आपको, कहीं कोई बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं भाई। ठीक है, देखिए 3 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो इधर माइनस कितना कर दो 4, भाई 4 करेंगे यहाँ पर। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया है कि अगर प्लस वाली वैल्यू दे रखी है और उसको डायरेक्ट आपको माइनस बदलना है तो आपको क्या करना है, देखो a² क्या बताया था मैंने, a² माइनस में 4, इस प्रकार से बताया था मैंने, आपको याद होगा। जिन्होंने पिछले क्लास के वीडियो बड़े ध्यान से देखे होंगे उसको अच्छे से ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो ये हम करेंगे यहाँ पर। देखो तो ये जो है 3 है, तो 3 का वर्ग हमने किया, माइनस में कितना कर दो 4, तो 3 का वर्ग 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया हमारे पास कितना हो गया √5। बताइए, कोई दिक्कत? चलो लिख ही देता हूँ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 3 का वर्ग माइनस 4, ये हो गया कितना √5। बताइए, तो ये हो गई माइनस में वैल्यू, ये हो गई किसमें, ये माइनस की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू आ गई कितनी √5 और ये प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 3। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत अगर नहीं है तो अब आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम, इसका फटाफट वैल्यू हम निकालते हैं। चलो
x प्लस 1/x की पहली वैल्यू निकालते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमने निकाल लिया ना, ये भी निकाल लिया, कितना है 3, ठीक है। माइनस में भी निकाल लिया हमने √5, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों निकाल लिया हमने। अब निकालना है आपको x² प्लस 1/x² का मान, वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू हमें पता है 3 है, तो स्क्वायर में अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, 3 का वर्ग करके 2 आप क्या करेंगे माइनस, यही तो करना है वर्ग में, ठीक है। क्या कर दिया हमने, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका आंसर हो गया कितना, 7, ठीक है। इसका आंसर हो गया 7, बताइए कोई दिक्कत। x² प्लस 1/x² का मान कितना हो गया, 7। अब जो है आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ का मान, कैसे निकालेंगे भाई, प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू उठाओ, कितनी 3, तो 3 का क्यूब करो, प्लस है तो इधर माइनस 3 गुणा 3, 3 का वर्ग 27, ठीक है, 27 हो गया, 3 क्या 9, 27 में से 9 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा दोस्तों, 18 बचेगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया क्यूब प्लस में वैल्यू, ठीक है। इसी को अगर आपको माइनस में निकालना है, x माइनस 1/x³, ठीक है, x³ माइनस 1/x³ बराबर माइनस में है, तो अगर माइनस में है तो ध्यान रहे गलती से प्लस की वैल्यू नहीं उठाना, यहाँ पर आपको देखना है कि माइनस में क्या है, माइनस में √5 चल रहा है, तो माइनस में निकालना है तो माइनस की वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, √5, तो इसका क्यूब किया, इधर माइनस तो इधर प्लस किया, ठीक है, प्लस √5, बताइए कोई दिक्कत। तो बताइए ये हो जाएगा 5 √5 प्लस में 3 √5, ठीक है। देखिए अब इसको जोड़ेंगे आप तो 5 और 3 कितना हो गया दोस्त, बताइए 5 और 3 हो गया 8, 8 √5, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 √5, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, 8 √5। तो देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में हमने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं बड़े शानदार तरीके से, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इक्वेशन बना देंगे और इस प्रकार से पूछ लेंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो सकती है, कुछ और इक्वेशन होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि हम उसको प्लस में कैसे बदलें, माइनस में कैसे बदलें, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें सारी चीज़ सिखा दूंगा। पहले मैंने आपको बताया x का भाग देना है, आप यहाँ पर x कॉमन भी ले सकते थे, तो x कॉमन लो चाहे भाग दो, एक ही बात है, ठीक है। हमें कुल मिलाकर x प्लस 1/x की वैल्यू हमें चाहिए थी, जो हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। पहले हमने निकाला, फिर हमने माइनस में निकाला, फिर माइनस में निकाला, फिर हमने इसका वर्ग किया, क्यूब किया, ठीक है। कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, ठीक है। और आपको भी शुरुआत से सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है, बिल्कुल। एक भी लेक्चर अगर आपने मिस किया दोस्तों तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, चीज़ें स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।